Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रे बंदे 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 धर्म नहीं कहता है जो तू करता है धर्म के नाम पे रे बंदे धर्म के नाम पे रे बंदे धर्म नहीं कहता है जो तू करता है धर्म के नाम पे रे बंदे धर्म के नाम पे रे बंदे बंदे रे 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 बंदे पहले जानो फिर मानो सच्चाई को पहचानो पहले जानो फिर मानो सच्चाई को पहचानो इंसान में हो इंसानियत सच्ची हो तेरी नियत इंसान में हो इंसानियत सच्ची हो तेरी नियत है सब मोह माया के बंदे रे 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 बंदे जी क्या बात है। कनाट प्लस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको मुद्दा भी बताएंगे, सवाल भी जो लगातार हम आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वही सवाल हमारा आज का, जिसको कि आप अपने ट्विटर पर बैठकर लगातार जवाब दे सकते हैं, उस सवाल से जुड़ सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके प्रतीक त्रिवेदी पे, और वहां पर आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज का मुद्दा बड़ा है लेकिन जनता मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आज बढ़िया बजाया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बजाया आज आपने। यही कहूँगा सर, जो कुछ इंसान है, सब नहीं, कुछ इंसान है वो बंदे बन जाए। क्या बात है, कुछ इंसान है वो बंदे बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जनता मौजूद है। ओए वी आर द गोरखास अनहर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी वांट जस्टिस, वी वांट गोरखालैंड। जी जी जी, आज मुझे मालूम है कुछ लोग और भी यहाँ पे आए मौजूद हैं अपनी बात करने के लिए, मुद्दे के रखने के लिए। लेकिन हाँ, मेरे पास मुट्ठी का मुद्दा है, वो सवाल है, वो सवाल जो लगातार हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो मुद्दा है। लेकिन इसके बाद भी जनता के अपने भी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे जरूर सुनेंगे, बात करेंगे। ऑफकोर्स मैं आता हूँ आपके पास आऊँगा, लेकिन हाँ, मैं आप आए हैं, कहाँ से आए हैं साहब आप? हम दार्जिलिंग से आए हैं, जहाँ पे गोरखालैंड आंदोलन बड़ी चरम उस पे चल रहा है। पिछले 4 महीने से ममता बनर्जी सारे कानून को, सारे संविधान को तहस नहस करते हुए जो मर्जी वहाँ कर रही है, वहाँ अघोषित इमरजेंसी लागू है। वहाँ पे टेलीविज़न, वहाँ से लेकर इंटरनेट से लेकर समाचार पत्र से लेकर सब कुछ बंद है। वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। हमारे 3 महीने 11 बच्चे मार दिए गए, न तो कर्फ्यू है वहाँ, न तो 144 है, रैंडम गोली चलाई जा रही है, वहाँ पे मारी जा रही है कि वहाँ पर नस्लीय नरसंहार हो रहा है गोरखों का। जी, तो ये मुद्दा है, ऑफकोर्स ये मुद्दा है। लोग मुझसे कहते हैं, जब ट्विटर पे आते हैं तो कहते हैं कि प्रतीक जी, और तमाम सारी बातें कहते हैं कि क्या हनीप्रीत को पकड़ने के अलावा आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है। जब वो हमसे कहते हैं तो इसका इशारा तमाम सारी मीडिया के तमाम सारे लोगों से होता है। ऑफ कोर्स आईना मैं भी देखता हूं, जब मैं दूसरों से बात करता हूं तो आईना मुझे भी देखना चाहिए, और आईना मुझे देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। हनीप्रीत के अलावा तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी बातें हैं जिनको ना तो झुटलाया जा सकता है। क्यों? आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या सब अच्छे हो गए? क्या आपके स्कूल गांव के सब अच्छे हैं? क्या सारे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? तो अगर ये नहीं अच्छे हैं या इनमें कोई कमी है तो फिर ये मुद्दा क्यों है? ऑफ कोर्स ये मुद्दा क्यों है? और ये सवाल बड़ा सवाल है कि आपको पूरी बात हनीप्रीत पे करेंगे या तमाम बाबाओं पे करेंगे, या इनको किनारे रख के कोई और भी बात करेंगे, या सिर्फ यही बात करेंगे, या फिर जैसे ये लोग आए हैं, आप दार्जिलिंग से आए हैं, दार्जिलिंग से हम लोग जी, और दार्जिलिंग से अपनी बात करने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी बस 1 पॉइंट एजेंडा है गोरखालैंड, जो केंद्र सरकार अभी तक वो गुमराह होकर बैठा हुआ है। जिन्होंने मोदी ने हमारे वहाँ जाके बोला हुआ कि गोरखाओं का सपना पूरा करेंगे, पर अभी तक वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहा है? जो हमारे अमित शाह वहाँ जाके घूम रहा है, पर हमारे गोरखाओं के लिए इतना अत्याचार हो रहा है। 3 महीने से हमारे वहाँ पे लोग भूखे हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना इंटरनेट टोटली बंद है। अभी 105 दिन बंद हुआ था, अभी जस्ट खुला है, 2 दिन हुआ है। उसके बाद भी भारत सरकार ने हमारा जो दार्जिलिंग का 4 बॉर्डर के अंदर घेरा हुआ है, इंटरनेशनल इशू हो सकता है कल। भारत सरकार ये बातें हैं। आप भी आई हैं, दार्जिलिंग से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कला छेत्री है, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ। और हमारे गोरखालैंड के लिए हमारे मांग है। अभी तक हमारा MP आंखें बंद करके बैठा है, SS आलवालिया कुछ नहीं बोल रहा है। वो भी हमारे लिए ममता बनर्जी
मोदी बहुत अंधा कानून लगा रहे हैं वहाँ पे। तो अहलुवालिया साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। तो ये गोरखालैंड एक मुद्दा है। तो इसके अलावा मैंने भी मुद्दे उठाए, जनता का मुद्दा जरूर सुनेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपके हनीप्रीत का जो मुद्दा है, जो सवाल लगातार मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं भी उस पर बात करूंगा। लेकिन हनीप्रीत के अलावा भी तो और भी सारे मुद्दे हैं ना, है कि नहीं है? तो मैं उन पर भी बात करूँ। तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम किस पे बोलना चाहते हो, क्या बात कहना चाहते हो? ऑफ कोर्स बात कहो। मेरा मुद्दा ये है कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, क्योंकि गांव में प्राइमरी जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं लेकिन टीचर उतना ध्यान नहीं लोग दे रहे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एक्चुअली गोरखपुर के रहने वाला हूं। गोरखपुर के रहने वाले हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे आते हैं, स्कूल पहुँचते ही नहीं है। जितने बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं उससे कम टीचर पहुँचते हैं, और टीचर भी आते नहीं तो बच्चे भी चले जाते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदित्य। आदित्य, क्या मुद्दा है तुम्हारा जो तुम पूछना चाहते हो? मेरा मुट्ठी का मुद्दा तो आज हनीप्रीत का है, लेकिन उसके अलावा जो तुम बात कहना चाहोगे उस मुद्दे को हम रखेंगे। मेरा मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज पे हाँ एक जैसे कि ऑल इंडियंस इक्वल होते हैं, तो जनरल के लिए कोटा लगता है और बाकी लोगों के लिए अदर से मिलता है, तो सभी इक्वल हैं। हाँ, मैं समझ गया कि कल का जो मुद्दा है वो तुमने आज मेरे पास रखा, कि कल इसी पे बात हो रही थी, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करना। मैंने आपको अक्सर आपसे कहा कि ये मुद्दा 2019 से चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा होगा, रिजर्वेशन, और इस पर बातचीत होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब सोसाइटी में है तो बात होनी चाहिए, और ये मुद्दा बड़ा मुद्दा। जी बाबूजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात, कोई चीज, कोई रखना चाहते हैं जो आपको खलता है, लेकिन इसकी बात तो नहीं करता है? ये सारे लोग हनीप्रीत की बारे में बात ज्यादा करते हैं, बाबा में ज्यादा बात करते हैं। आपका मुद्दा क्या है? आप अपनी बात बोलिए। नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अच्छे, तब तो सुखी आदमी ऐसे दुनिया में बहुत एक ही दो लोग होते हैं। बाबूजी, आप बहुत सुखी आदमी हैं। बस ये हनीप्रीत का मामला बार बार नहीं उठना चाहिए। हनीप्रीत का मामला बार बार नहीं उठना चाहिए। ये मुद्दा जो है बार बार नहीं आना चाहिए, सेटल होना चाहिए, वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो वो मुद्दे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर सड़क, बिजली, पानी, इन पर बात नहीं करती, मीडिया इन पर नहीं बोलती है ना। ये बात सही है ना? क्यों नाराज हो ना? नहीं सर। हमसे नाराज हो ना? नहीं जी। क्यों, हमसे क्यों नहीं नाराज हो सकते? कैसे नाराज हो सकते? अरे भाई भैया जी हैं तो क्या क्या हर बातें थोड़ी इंसान सही है। नहीं सर, आपसे नाराज क्यों होंगे? अच्छा, तो तुम्हारे क्या मुद्दा है? तुम्हारी बात क्या है? जी सर, बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा? जी सर। जी जी हाँ जी, बेरोजगारी का मुद्दा जो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 4 साल से भय, भूख, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, वो मुद्दा आज भी अभी है। न भय खत्म हुआ है, न भूख खत्म हुआ है, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। 3 मुद्दे हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार। ये मुद्दा 4 साल पहले भी था। राजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया। बलिया, बड़ा अच्छी जगह है बलिया। मैं गया था बलिया का वो जो नीम के पेड़ के नीचे जूता गाड़ता है ना, मुझे आज भी याद है। और उसने जो सबक मुझको दिया था, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। बलिया की वो सड़क और उसमें जूता गाड़ता वो, जिसने ना जाने 5 या 6 चुनाव देखे थे, और मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से। उसने मुझे कहा था और यही कुछ बात कही थी। बलिया बड़ी क्रांतिकारी भूमि है, मैं जानता हूँ, बड़ी क्रांतिकारी भूमि है। और आपने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मुद्दा 4 साल पहले भी था और आज भी लगातार बना हुआ है। जिंदगी से ऊब चुके हो, या जिंदगी से तटस्थ हो, या जिंदगी से बहुत आराम से हो? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? आराम से। नौजवान जब कहे कि आराम से, तो समझिए कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है इस देश में, जब ये कहे नौजवान की सब आराम से। एनीवे, मैं आज का मुद्दा जो आप लगातार मुझसे देख रहे हैं, जो बिल्कुल स्क्रीन पे लगातार बना हुआ है, मैं उस पर आपका वोट चाहता हूं और आपकी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे एक बार आपको रूबरू भी कराना चाहूँगा। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, RHS रावत साहब मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज वो ये जो बाबा राम रहीम, और या कहें कि बलात्कारी राम रहीम का जो सवाल मैंने पूछा है, और जी ऑफ कोर्स, और हनीप्रीत का वो मामला सेटल होगा। आज के बाद हम बात नहीं करेंगे इस पे। थैंक यू सो मच। HS रावत साहब हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ श्रुति द्विवेदी मौजूद हैं, फाउंडर हैं ध्यान योगा के, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पहली बार शो में जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। हमारे साथ मुन्ना कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं। बहुत बढ़िया बोलते हैं कभी कभी, और कभी कभी इतना तेजस्वी बोल देते हैं कि आग ही लग जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज बढ़िया बोलेंगे और आग नहीं लगाएंगे, उम्मीद करता हूं मैं। शुक्रिया मुन्ना जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ
सोशल एक्टिविस्ट राहुल राणा जी मौजूद हैं। शुक्रिया राहुल हमारे साथ आने को। मैंने कोशिश करी है कि रोज कोई ना कोई एक आदमी, एक ऐसा शख्स लाया जाए जो जनता को रिप्रेजेंट करता हो, जनता की बात रखता हूँ। हालांकि सारे एक्टिविस्ट और सारे जितने भी लोग गेस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े होते हैं, लेकिन मैंने एक कोशिश की है कि राहुल को भी लाने की और इससे बात करने की। राहुल आए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम देहलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं, राइटर हैं और इससे पहले भी शो में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। तो सवाल जो मैंने पूछा ट्विटर के जरिए वो स्क्रीन पे लगातार आपके मौजूद है। मैं राव साहब आपसे जानना चाहता हूं कि खट्टर सरकार फेल हुई या पास हुई या ग्रेस नंबर मिले, क्या देना चाहेंगे? देखिए, सरकार निश्चित तौर पर कहीं फेल तो नहीं बोल सकता, पर मिलीभगत बोला जा सकता है इसको, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि जितना भी वोटर बाबा का है वो उनका भी वोटर है, जिनका सपोर्टर है वो वोटर भी उनका है। लेकिन जिस प्रकार से हनीप्रीत ने मीडिया को सुबह इंटरव्यू दिया, और मैंने पहले आपके चैनल पर ये बोला था कि हनीप्रीत को आना चाहिए, उसका इतना मुझे दोष नजर नहीं आता, और जो दोषी है वो जेल के अंदर है। अगर सरकार कुछ पूछना चाहती है तो बाबा को दोबारा रिमांड पे ले सकते हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। और आज के बाद अभी आपने जैसे कहा कि मुद्दा समाप्त हो जाएगा, ये मुद्दा तो समाप्त अभी नहीं होगा। आप लोग नहीं होने देंगे? नहीं नहीं नहीं, या मीडिया नहीं होने देगा? ये मीडिया नहीं होने देगा। बड़ा मैं अक्सर कहता हूं कि जब कोई काम ना बने तो धीरे से कह दो कि ये जो मीडिया है ना यही बहुत है, और ये जो नेता हैं यही नहीं देश को सही होने देते हैं। तो ये सबसे आसान है। जी मुन्ना जी, मैं जानना चाहता हूं कि बाबाओं को लेकर तमाम समाज में बात, और बाबाओं को लेकर उनकी क्रियाशीलता, उनकी जो बातें हैं उसको लेकर तमाम बातें होती नहीं है। और जिस तरह से हनीप्रीत का भागना था, मैं मानता हूं कि अभी ट्रायल होगा, मैं नहीं कह रहा हूं दोषी या दोषी, लेकिन सवाल यह है मुकदमे दर्ज हैं और कानून यह कहता है जो आरोपी है उसको सामने लाना चाहिए। तो ढिलाई हुई या नहीं हुई? देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून है जी, वो बहुत ही प्रभावी है, निष्पक्ष है जी, और जो भी अपराध करता है उसको सजा मिलती है जी। राम रहीम ने जो अपराध किए थे हाँ। उसकी सजा उनको मिली है। हाँ। और अगर हनीप्रीत ने भी कोई गलती की होगी, हाँ। कोई अपराध की होगी, हाँ। तो उसको भी सजा मिलेगा। आपको लगता नहीं है कि देखिए, लेकिन अगर कोई बेटी ये कह रही है कि बाप से मेरा रिश्ता पवित्र है, उसको लोग जबरदस्ती अपवित्र बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भारत की संस्कृति के विपरीत है और वो लोग भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। जी, आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ। आपने कहा ठीक है, हनीप्रीत की बात हमने सुनी कि बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। हिंदुस्तान की ये सभ्यता भी नहीं कहती है कि बाप बेटी कोई फिल्मी हीरो और हीरोइन के रूप में काम करते हैं क्या? कहाँ कर रहे हैं? कई कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ हीरोइन का काम कर रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन अपनी पुत्र वधू के साथ कई फिल्में कर चुके हैं और कई एक्टर कर चुके हैं। फिल्में करने में क्या है? फिल्में करने में क्या है ये बताइए। अगर कोई फिल्म में काम करता है, उनकी फिल्में देखी हैं, उनके गाने देखे हैं कि ओ माई लव चार्जर, ओ माई लव चार्जर, ये बाप बेटी के गाने हो सकते हैं क्या कहीं? मुझे हनीप्रीत से हमदर्दी है, मैं ये नहीं कहता। ये रावत जी कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। ये रावत जी जैसे लोग जो हैं, रावत जी जैसे लोग महिलाओं को अपमानित करने के अलावा मैंने पहले ही कहा था कि मुझे हनीप्रीत से हमदर्दी है, मैंने पहले कह दिया था, आपने सुना नहीं। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा था कि अगर जो व्यक्ति वो जेल में है उनसे पूछिए। आप कैसे कह सकते हैं कि रिश्ता अपवित्र है? क्या आपने कुछ देखा है? कोई धर्मगुरु तो फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसको फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके पास 6 करोड़ आदमी है। आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा देगा? बात कर रहे हैं, हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि वो अडॉप्टेड डॉटर है और अडॉप्शन का एक भी डॉक्यूमेंट आज तक नहीं मिला है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अडॉप्शन का। डॉक्यूमेंट की कोई महत्व नहीं है। डॉक्यूमेंट का कैसे महत्व नहीं है? कानूनी चीज है, लॉ के अबाव कोई नहीं जा सकता। आज की डेट में कोई लॉ के अबाव नहीं है। सबसे पहले बात बना लिया, नहीं, वो बात अलग है, रिश्ता अलग है। बर्थ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है, वो एस्टैब्लिश करता है। आरोप लगाने वाला महिला विरोधी है और भारत की संस्कृति को खराब कर सकते हैं। हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर बेटी जवान हो जाए तो बाप को उस कमरे में अकेले में 1 घंटे भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर बाप इस तरीके से फिल्म बनाएगा,
ऐसा कुछ तो नहीं ये है, मान्य नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो देखिए, ये तो बाप बेटी को एक कमरे में भी जाने पर रोक रहे हैं। ये तो बाप बेटी को कमरे में जाने देखिए, पर सीधी सी बात ये है कि मुद्दा ये नहीं है कि वो बाप बेटी है कि नहीं। मुद्दा ये है सबसे पहली बात कि हनीप्रीत ने रायट्स इंस्टिगेट करे थे कि नहीं। इसलिए तो लुकआउट नोटिस था। लुकआउट नोटिस इसलिए नहीं था। देशद्रोही का आरोप कब लगा? जब वो अंदर गई और उसके बाद रायट्स इंस्टिगेट हुए। उसके पहले तो उन पे कोई था ही नहीं चार्ज। अगर इस तरह की बात सोची जाए, जो रावत जी जो बात कह रहे हैं, तब तो कोई बेटा और कोई पिता और पुत्री एक मकान में रह ही नहीं सकते। मैं आया, ऑफ कोर्स मैम, कमिंग गाली बसिया मैं हमें हाँ आप वांट टू स्पीक। जी 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 भाई, हनीप्रीत ने बिल्कुल औरत जात को ही बदनाम कर दिया। हनीप्रीत ने औरत जात को बदनाम कर दिया। जी, बेटी के नाम पे धब्बा है। बेटी के नाम पर धब्बा है। माय नेम इज वर्षा शर्मा। वर्षा शर्मा आप क्या व्हाट यू आर डूइंग, क्या करती हैं आप? आई हैव रिसेंटली डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटी के नाम पर धब्बा है हनीप्रीत, और वो बाप बेटी के रिश्ते पे उन्होंने कहा कि एक धब्बा है, कलंक है। देखिए, ये महिला विरोधी वक्तव्य है और महिलाओं के प्रति लोग सम्मान का भाव नहीं रखते। इनको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। भारत की संस्कृति देवियों की पूजा करती है। चार्ज भारतीय संस्कृति के ऊपर नहीं है, चार्ज हनीप्रीत पे है फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। हम टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं। सवाल भारतीय संस्कृति पे नहीं है, सवाल है हनीप्रीत पर। सवाल ये है ऑफ कोर्स। जी, व्हाट यू स्पीक, कौन बोलना चाह रहा था? जी जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सभी महिलाओं को अपनी बेटी की तरह अगर नहीं समझ सकते हैं, तो हनीप्रीत को अपनी बेटी की तरह नहीं समझ सकते हैं। जी, अगर वो तमाम बेटियों को अपनी बेटी नहीं समझ सकते हैं, तो वो हनीप्रीत को अपनी बेटी नहीं समझता। जी, ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग, कहना चाह रहे थे। जी जी, हम कह रहे हैं रावत जी, हाँ, कि 1 घंटे बाप और बेटी कमरे में रह जाएगी, हाँ, वो हाँ, हमारे संस्कृति में अलाउ नहीं है। हाँ, किस किताब में लिखा हुआ है उनसे पूछिए। वो किस किताब में लिखा है, यह जवाब रावत साहब को देना है। वक्त बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन फिर लौटेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं हो, सुन लो भैया जी कहीं हो, देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं हो, सुन लो भैया जी कहीं हो, देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। हाँ, भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। मैं पहले अपने मेहमान जो आए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं अभी लगातार, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन आज का सवाल जो लगातार हम पूछ रहे हैं, आप अपने घर से उस पर जुड़ सकते हैं। सवाल ये, लेकिन उससे पहले एक बात ये, किसी ने कहा कि रिलैक्स भैया जी, रिलैक्स, तो रिलैक्स भैया जी। सवाल ये है कि कोई उत्तेजना नहीं, कोई बात नहीं, पर भैया जी तो बोलते ही ऐसे हैं। सवाल ये है, जो उस पर आपको अपनी राय देनी है, रिलैक्स होकर आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि क्या बलात्कारी राम रहीम और हनीप्रीत के मामले में खट्टर सरकार नाकाम साबित हुई है? ये सवाल है। हाँ जी, अब ये आप जाने, साबित करें, आप अपना वोट करें, और वोट के इसके ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे आपने क्या किया। लेकिन अपने मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक बार फिर से। हमारे साथ वाई राखी जुड़ रही हैं, अभी ब्रेक के बाद हाजिर हुई। बहुत बहुत स्वागत राखी। आप हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ आ रहे हैं, आचार्य हैं, आचार्य राजकुमार शास्त्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल राणा हमारे साथ सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गुलाम देलवी साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ जो तमाम सारी जनता जो लगातार बनी हुई है हमारे साथ मौजूद। सवाल यह है कि भाई राखी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। मुन्ना जी कह रहे थे कि बाप बेटी के रिश्ते को संदेश से देखना बिल्कुल गलत हो, ये बिल्कुल गलत है। किसी को चरित्र का हनन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपके पास अभी लगाने के लिए इल्जाम कुछ नहीं है, आप क्यों लगा रहे हैं?
देखिए, मुन्ना जी की तो शुरू से आदत है, ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं महिलाओं के लिए, खासकर उनके लिए जो राधे माँ हो या किसी भी तरह धर्म से जुड़ी हुई हो, तो इनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मुन्ना जी की कोई बात का बुरा मत मानिए, लेकिन यहाँ तक है कि बाप और बेटी के रिश्ते की, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कैसा बाप और कैसी बेटी। जब बाप अंदर जा ही चुका है गलत काम में, तो तुम क्यों भाग रही हो भाई, क्यों छुप रही हो? और 40 दिन बाद तुम्हें याद आया है देश के सामने आना, और वो भी एक फिल्मी अंदाज में। वो हीरोइन बनना चाहती थी, और हीरोइन तो पता नहीं, लेकिन वो विलन जरूर बन गई है। सवाल ये कि हमारा रोल, मुन्ना जी क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना जी तो कहेंगे, लेकिन मैं एक सवाल राखी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोगों ने कहा, ये बार बार सवाल पूछा कि आप उनको संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, आप उनके ऊपर चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं, आपने क्या ऐसा देख लिया, आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिसे आपने हनीप्रीत के ऊपर लगा दिया? और इस मीडिया ने तो बहुत ही घनघोर गलत काम किया है कि हनीप्रीत का चरित्र का हनन किया है। यहाँ खड़े हुए सब मेरे भाई जवाब देंगे कि आज हनीप्रीत अगर पकड़ी गई है तो भी मीडिया की वजह से ही पकड़ी गई है, राइट? तो मीडिया पर इतना विश्वास हो गया है हमें कि हमें लगता है कोई कंप्लेंट है तो पुलिस के पास बाद में जाए, पहले मीडिया के पास चले जाए तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं इतना बताना चाहूंगी कि सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन वहीं पर काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि विश्वास गुप्ता उसका पति अपनी पत्नी के लिए क्यों झूठ बोलेगा? सवाल ये था कि अगर नहीं है तो कानून इसको तय करेगा और वो बेदाग साबित होकर बाहर निकलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि कानून में ये कहा गया है कि अगर आरोप लगे हैं तो कानून के भागिए मत, न्यायालय में आइए। तो भागी क्यों? सवाल यही था जो इन्होंने भाई राखी ने पूछा आपसे। नहीं, देखिए, महिलाएं सबसे कमजोर समुदाय है और महिलाओं पर पेश करती हूँ। महिलाएं ने, आपको एक महिला ने जन्म दिया है, आप अपनी माँ को कमजोर कह रहे हैं। मुन्ना जी, आप हमेशा अलग बातें क्यों करते हैं? एक महिला शक्ति की पूजा करते हैं आप। आपको सरस्वती चाहिए तो आपको जाना विद्या चाहिए। पहले आप इनसे सॉरी बुलवाइए, अभी के अभी इन्हें सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं? आप लोग बोलिए, सॉरी बोलिए। महिलाएं, ये डिबेट आगे नहीं, हमारे देश में महिलाओं की पहले सॉरी, पहले सॉरी, पहले सॉरी, पहले सॉरी, महिलाओं से सॉरी। महिलाएं कभी कमजोर नहीं थी, ना है, ना होगी। आप कमजोर कर रहे हैं। मैं कमजोर ना हूँ, ना कर रही हूँ। आप जैसे पुरुष कर रहे हैं, आप जैसे पुरुष। ये महिला पर एक आरोप लगाया जा रहा है, ये महिला विरोधी वक्तव्य है, ये वक्तव्य महिलाओं के खिलाफ है। सॉरी बोलिए मुन्ना जी, आपने कहा ये आप या तो डिबेट छोड़कर जाइए, आप डिबेट छोड़, पहले सॉरी बोलिए, पहले सॉरी बोलिए। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है जो आरोप लगा रहे हैं? आप पहले सॉरी। मुन्ना जी, एक बात पूछूं, आप एक ये बोले, आप पूछो। कैसी महिला है कि एक महिला पर आरोप लगा रही है? सवाल पूछे मुन्ना जी, धैर्य, सवाल ज्योति, सवाल। अरे मुन्ना जी, सवाल। महिलाओं की हम पूजा करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, नवरात्रि अभी खत्म हुई। महिलाओं को बदनाम कर रही है। नहीं, मैं सवाल पूछूंगा आपका नहीं जी। प्रूफ दीजिए, सवाल प्रूफ दीजिए। सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने ये कहा महिला वर्ग कमजोर है, तो क्या आपकी माँ कमजोर है? आपकी माँ कमजोर है? क्या शक्ति कमजोर है? आपने 9 दिन नवरात्रों में पूजा क्यों की? आप सॉरी बोलिए अभी। इस मुल्क की प्रधानमंत्री महिला रही है मुन्ना जी। कुछ नहीं होता, नहीं होता। देखिए, हमारे देश में हमारे देश में महिलाओं, देखिए, हमारे देश में महिलाओं की पूजा होती थी, लेकिन जो विदेशी मानसिकता है वो बस कर रहा है। विदेशी मानसिकता के कारण लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। विदेशी मानसिकता लोगों पर चल रहा है। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए। महिला ही हमारे देश की सबसे प्रथम वो है जी, ताकत भी है। बिल्कुल ताकत जी। महिला को बदनाम कर रही है, महिला को बदनाम कर रही है। राजकुमार जी, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर पता नहीं मुन्ना जी आज किस मूड में हैं। जिस देश की रक्षा मंत्री महिला हो उसको कमजोर कहना बहुत ही शर्म की बात है, और मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। इस भारत देश की महिला, इस भारत देश में महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं हुई हैं, और जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम। मुन्ना जी जिनकी पूजा करने की बात कर रहे हैं, क्या वो हनीप्रीत का मंदिर बनाएंगे? काहे की पूजा करने की बात कर रहे हैं?
आप किसका मंदिर बनाना चाहते हैं? हनीप्रीत जी का मंदिर बनाना चाहते हैं? कौन आपकी आदर्श है? ये सारे लोग मिल करके एक महिला का चीरहरण कर रहे हैं, एक महिला का अपमान कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। वो महिला नहीं है, महिला नाम पे कलंक है, वो नहीं होना चाहिए। महिला को सम्मान, महिला खुद लीगल केस में फंसी है, उस महिला की बात कर रहे किसी और महिला के पास क्या प्रूफ है? नहीं, इनके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है, ये कहते हैं कि हनीप्रीत, अरे जनता प्रूफ है, लोग खड़े हैं। आप बलात्कारी बाबा के साथ रहने वाली हनीप्रीत के लिए क्या प्रूफ चाहिए? क्या सवाल ये है, देखिए पैनल अपनी जगह है, लेकिन एक बात जो क्लियर करना चाहिए मुझे, वो भी क्लियर कर रहे, किसी पे कोई आरोप नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन न्यायालय ने देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने, जी प्रतीक जी ये कह रहे हैं मुन्ना जी कि कोई प्रूफ नहीं है। राखी सामंत आरोप लगा रही हैं कि मेरे को भी बाबा छेड़ देते, क्या राखी सामंत महिला नहीं है? सवाल मैं दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जनता की तरफ आना चाहता हूँ। जी मैं सभी प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि कोई भी महिला होती है कि माँ के रूप में, वो आगे परिवार को बढ़ाती है, परिवार आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है तो हर एक जो है उन्नति होती है, चाहे देश की हो गई या जो है परिवार की हो गई। लेकिन सवाल मुन्ना जी ये है कि जिस तरह का मुद्दा है ये, उसमें तमाम बाबा साधु, अब ये जो मैं राजकुमार जी मैं आ रहा हूँ आपको, जब तक आरोपों में कोई दम ना हो तब तक हम किसी महिला को बदनाम नहीं कर सकते। ये महिला विरोधी है, इसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। महिलाओं का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। महिलाओं का अपमान अभी आपने किया, आपने कहा कि महिलाएं कमजोर हैं, माफ नहीं किया जा सकता है। माफी करूंगी, देश आपको माफ नहीं करेगा, यहाँ खड़े लोग आपको माफ नहीं करेंगे, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। महिला पर झूठे आरोप लगा रही है, एक महिला राखी एक मिनट मैं पैनल को फिर से व्यवस्थित करता हूं। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था जिस पर हम उस मुद्दे पे लौटते हैं। सवाल ये था कि तमाम सारे बाबा मैं आ रहा हूं आपकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। जी हमारे साथ दहलवी साहब मौजूद हैं। दहलवी साहब, ये जो बाबा कथित बाबा हैं, उन पे तमाम तरह के इल्जाम है। राखी श्रुति, मैं आपको ध्यान तवज्जो चाहूंगा आपका। सवाल है इन पर जो तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, इससे जनता तमाम सारे अपने मुद्दे रखना चाहती है, लेकिन वो मुद्दे नहीं आ रहे हैं, ये बार सेंटर में आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित बाबाओं के बारे में। देखिए, हमारा देश बाबाओं का नहीं बल्कि सूफियों संतों का देश रहा है। हमारा देश सूफियों और संतों का देश रहा है। हमारा देश बुजुर्गों का देश रहा है। हमारा देश बाबाओं का नहीं बल्कि बुजुर्गों का, वलियों का, मतलब है आपका संत ना होना। फर्जी बाबाओं का देश नहीं रहा है, हाँ। बल्कि बुजुर्गों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, सूफियों का देश रहा है, ज्ञानियों का देश रहा है। इस देश में फर्जी बाबाओं के लिए न कल जगह थी और न आज जगह है, और न ही हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए कि हम उनके बारे में बात करें। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस मुद्दे के अलावा बहुत से सुलगते हुए मसाइल हैं, लेकिन मैं इस मौके पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, अपने देश के प्रेमियों को, सवाल संदेश का नहीं है, सवाल है मुद्दा उठाने का। जी इस मौके पर इस जज्बे को सलाम करना होगा कि जब भी किसी भी फर्जी बाबा ने, चाहे वो मौलवी हो या मुल्ला, पंडित हो या पंडा, जब भी धर्म के नाम पर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो हमारे भारतीय अवाम ने, हमारे भारतीय प्रेमियों ने, राष्ट्रवादियों ने उन सब का जवाब दिया। सर, आज का जो हमारा मुद्दा है, हाँ। वो ये है कि हनीप्रीत और बाबा राम रहीम को खट्टर सरकार की नाकामी कहेंगे उनको पकड़ने में या नहीं कहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारतवर्ष है वो बाबाओं का नहीं रहा है। इसमें पहली बात तो कि जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को आने दिया, जिस तरह से वहाँ पे राइट्स हुए, लोग मारे गए, उसमें पूरी तरह से खट्टर सरकार नाकाम रही है। वो अगर पहले से ही लोगों को आना बंद कर देती, धारा 144 लगी थी, वहाँ पे लोग नहीं आते तो राइट्स नहीं होते। दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं सरकार भी इन बाबाओं को संरक्षण देने में इन्वॉल्व रहती है। सरकार का वैसे राजकुमार जी मुद्दे पे आइए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बात हनीप्रीत की नहीं है, बात इसकी है कि उस डेरा में जितनी 16 वर्ष या 15 वर्ष 14 वर्ष की जो कन्याएं पढ़ती हैं, वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और वहाँ की एक कन्या के
हनीप्रीत को लेकर के जिस प्रकार से पूरा बखेड़ा बनाया गया, इससे पूरे डेरा की रहने वाली कन्याओं का पर भी उंगली उठती है, जो कि अत्यंत हानिकारक है देश के लिए। और यहाँ तक जरासंध की स्थिति पैदा होगी। जरासंध के कैद में रहने वाली कन्याओं ने, महिलाओं ने कहा था कि यद्यपि हम सर्वथा शुद्ध हैं, उसके बाद भी समाज हमारे पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आज जो जरासंध की स्थिति थी, मैं वही स्थिति यहाँ डेरा की देख रहा हूँ। इसलिए इस मैटर को हनीप्रीत और बाबा के किस प्रकार के संबंध थे, पिता पुत्री के इस पवित्र संबंध को तुरंत बंद करना चाहिए और जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपने कार्रवाई करे, पूरे देश पर कानूनी कार्रवाई करे। आप भाग रहे हो, आप चोर हो। आरोप क्या, जो सच है वही दुनिया बोल रही है। मैं एक बात पूछूं शास्त्री जी, मैं एक बात पूछूं शास्त्री जी, सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे विश्वास गुप्ता जो अपने धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सका 10 वर्ष तक, जिसके साथ रह करके। मेरा एक शास्त्री जी सवाल का जवाब दो। आप ये कहते हैं कि आपके 6 करोड़ अनुयायी हैं, तो ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के प्रति लोग आकर क्यों नहीं बताते कि हमारा बाबा और हमारी हनीप्रीत सही है? क्यों लोग चुप बैठे हैं? क्यों लोग साथ नहीं दे रहे? जबकि मीडिया पर हनीप्रीत सही है, उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उसने जाकर के अपने आप पुलिस को, कानून को सरेंडर किया है और सरेंडर होने के बाद संभवतः उसको हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए। शास्त्री जी, आप गलत बोल रहे हैं। आपको ये पता नहीं, मुद्दा हनीप्रीत नहीं, मुद्दा है कि जो रेप हुए, बलात्कार हुए, उसमें ये पता था, जिसकी वो बहन के हनीप्रीत साथ को पता था, जिसकी बहन और हनीप्रीत को भागना नहीं चाहिए था। हम बार बार ये बोलते रहे थे। दाऊद इब्राहिम की बहन पर पिक्चर बना करके सारे देश आप गलत बात कर रहे हैं। शास्त्री जी, आप लॉजिकल बात करो, आप बोले जा रहे हैं, आप बात ही नहीं करते। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जाकिर देश की जनता गुमराह की जा रही है। 40 मैं आ रहा ऑफकोर्स जी। हमेशा एक बार बताओ, सब पब्लिक बोल रही है कि राम रहीम गलत था, उसने बाप बेटी के रिश्ते को खराब किया। गलत हनीप्रीत भी थी, उसने भी तो बाप बेटी के रिश्ते को खराब किया। जी क्या बोल रहे थे आप? और मीडिया, पुलिस और सरकार पिछले 20 साल से कहां सो रही थी? अब एक केस खुल गया तो उसके पीछे 50 केस हैं। ये केस पहले भी थे, उसने पहले भी जुर्म किया गया था, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया पहले? जी अभी आपने बोला है कि उस क्या बोलते हैं, ये इश्यू को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। आजकल हर चैनल पे देखा जा रहा है यही इश्यू लेकर के, मतलब और ये आप चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए? हाँ, ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये मुद्दा बंद होना चाहिए। मुद्दा ही नहीं है, हमेशा मुद्दा विहीन पे मुद्दा खत्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स। सर मैं बोल रहा हूँ, इस मुद्दे से हट के क्यों नहीं जीएसटी पे बात करें? पेट्रोलियम को गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर लाना चाहती है। बिल्कुल जीएसटी पे क्यों ना बात हो? कभी गवर्नमेंट जब पेट्रोल का दाम होता है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, फिर मार्केट पे क्यों की बेसिस पे? फिर ऑफ कोर्स ये मुद्दे हैं जनता के। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहिन, देखो भैया जी कहिन, भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस पे। और जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब जो आ रहे हैं लगातार। सवाल ये था, एक बार सवाल मैं फिर आपको बता देता हूँ, क्या बलात्कारी राम रहीम और हनीप्रीत के मामले में खट्टर सरकार नाकाम साबित हुई है? इसका जो जवाब आया उसमें 36% लोगों ने कहा है नहीं, साबित नहीं हुई है, और बाकी 64% लोग कहते हैं हाँ, नाकाम साबित हुई है। जी मैं आ रहा हूँ जनता के पास एक बार। जी बिल्कुल नहीं हुई है सर। अगर ये सरकार नाकाम होती तो आज जो राम रहीम है वो जेल के अंदर नहीं होते, और जो हनीप्रीत है वो आज सरेंडर नहीं करती। जी आप कहते हैं कि सरकार नाकाम साबित नहीं हुई है। जी कहीं ना कहीं खट्टर सरकार पूरी तरह सफल है। अगर असफल है तो हम जनता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को अपने शीर्ष पे चढ़ाने का काम करते हैं, और हम भारत माँ के जो लाल हैं अपने मातृभूमि को भी माँ कहते हैं, और माताओं बहनों का सम्मान करना हम भली भांति जानते हैं। जी सवाल है, मैं आरडब्ल्यू के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल रखना चाहते हैं। जी राहुल जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हम इन बाबाओं पे, जैसे भैया ने कहा, इन बाबाओं पे हम विश्वास कैसे कर लेते हैं। या महिलाएं, और जहाँ तक हनीप्रीत की बात है, महिलाएं भी चीख चीख कर कह रही हैं कि हनीप्रीत का कैरेक्टर जो है वो सबके सामने है। तो सवाल ये है कि इन बाबाओं पे विश्वास की बात है। नहीं, देखिए ऐसा है कि बाबाओं का जो चरित्र है और किसी का कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, आज नहीं तो कल उसको दंड देगा। गोल गोल मत घुमाइए, सीधा बोलिए, साफ बोलिए। लेकिन अगर आप कहीं बाबा के साथ में हनीप्रीत को जोड़ते हैं तो वहाँ पर रहने वाली हजारों कुंवारी कन्याएं जो विद्या ध्यान कर रही हैं, उनके पर अविश्वास पैदा होता है। राखी जी, भाई राखी, जो इन्होंने कहा कि हनीप्रीत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पर जो जनता खड़ी है वो कभी भी हनीप्रीत या बाबा पर सवाल या चरित्र की बात करने वाले, हम किसी की चरित्र की बात करने वाले कोई भी नहीं होते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने जो झोला पहन रखा है, हमें बाबा बनकर जो आप आशीर्वाद दे रहे हो और अंदर आप खिलवाड़ कर रहे हो बिग बॉस का, वो नहीं चलेगा, उससे हमें एतराज है। जी, ये है बात, जो बात इतनी देर में मुद्दे की निकल के आई। आप जिस तरह के चोंगा पहनकर अविश्वास पैदा कर रहे हैं, वो विश्वसनीय नहीं है। देखिए, मैं ना तो राम रहीम के पक्ष में हूँ न हनीप्रीत के पक्ष में हूँ, लेकिन एक महिला का अरे भाई, पार्ट में 3 बयान बदल चुके हैं अभी, जब अगर कहीं कुछ हुआ तो फिर सोचिए। अरे बोलने तो दीजिए, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक महिला का चीरहरण किया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं कर सकता। मैं विरोध करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। महिला का चीरहरण नहीं होना चाहिए। हनीप्रीत जी के पे लुकआउट नोटिस निकला है, सरकार उन्हें ढूंढ रही है। नेशनल मुन्ना जी ने कहा कि औरत कमजोर होती है। मैं नेशनल चैनल पे इतने सारे लोगों को हाजिर नाजिर मानकर एक औरतों के लिए श्राप देती हूँ, अगले जन्म में ये औरत बने। किया जा सकता और कमजोर महिला को अपमानित नहीं किया जा सकता। महिला पर किसी प्रकार, इन्होंने जो कहा आपने सुना, इन्होंने कहा कि आपने अपमान किया है महिलाओं का। ये महिला पर अनर्गल आरोप लगा रही हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से मुन्ना भाई ने कहा कि भारत की महिलाएं कमजोर हैं, मैं इस बात को सर्वथा खंडन करता हूं और मैं शुभकामनाएं करता हूं कि अगले जन्म में मुन्ना जी स्त्री के रूप में भारत में जन्म लें और इनको पता लगे कि महिलाएं कमजोर हैं। अरे ये वह देश है जहां की रक्षा मंत्री महिला है और देश को स्वतंत्र कराने में और लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। नहीं, सवाल को मत घुमाइए। सवाल इन्होंने पूछा था कि जो झोला छाप और जो आडंबर है बाबाओं के आसपास समाज में घूम रहा है, उसके खिलाफ अविश्वास जिनके खिलाफ है, उन पे आप क्यों नहीं बोलते? जी, मैं आ रहा हूँ। श्रुति को बोले। नहीं, केवल बाबाओं की बात नहीं है, इस देश में तो झोला छाप डॉक्टर भी हैं, क्वाक्स भी हैं। जो भी व्यक्ति आता है वो एक लिबास बस धारण कर ले और विश्वास के साथ खेलता है। केवल बाबा राम रहीम का मुद्दा नहीं है, आसाराम भी एक बाबा थे जिन्होंने ऐसा करा। कितने बाबा गुजरात में निकले जिनकी सीढ़ियां हुई, केसेस लगे और केसेस दब गए। तो ऐसे केसेस को भी उठाना चाहिए। जी, रावत साहब जी, सवाल यह है कि इन पे खिलाफ क्यों नहीं बोलता? नहीं, ऐसा नहीं है कि बोलते रहे। हम जितने भी आपके चैनल पर प्रोग्राम हुए सबसे बड़ा नहीं, सवाल ये होता है कि मैं सभी जनता को आपके चैनल के सामने बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बाबा 6 मर्सिडीज में चलता है, ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, जामर्स लगे होते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी कूं करती जाती है और बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, उनको बाबा ना माना जाए और बाबा ऐसे ठग होते हैं, लेकिन उनसे दूर रहना को बढ़ाने में सरकार पहले जिसको जेट प्लस सिक्योरिटी देती है और बाद में हर बात सरकार पर मत छोड़िए। आप धर्माचारी हैं, आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप लोग एक्शन क्यों नहीं उठाते? जब बाबा पिक्चरें बना रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? जब ओम जाकर बिग बॉस में बैठा था और धर्म का मजाक उड़ा रहा था, शास्त्री जी आप क्या कर रहे थे? आपने रोका क्यों नहीं? अखाड़ा परिषद खुद अपने आप एक प्रशंसक है। अखाड़ा परिषद में हमें शक है और हमारे मुद्दा उठाने के बाद ही अखाड़ा परिषद हरकत में आई। जी, आप लोग भी फतवा लगा सकते हैं बाबा लोगों पे, जो गलत है। आप लोगों को वोट चाहिए उनसे, लाखों की तादाद में उनके पास वो होते सारे होते हैं, वो वोट होते हैं, वोट जनता चाहिए। जी, ऑफ कोर्स। जी सर, सवाल ये है कि बाबा को हम मानते क्यों हैं? सबसे पहले अगर बाबा ही बनना है तो विवेकानंद जैसे बनो, जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपनी जिंदगी को त्याग दिया। उन्होंने जिंदगी होम कर दी। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, आशाराम जी को कह रहे हैं कि मतलब जो आशाराम जी हैं
वो भगवान राम है और वनवास भोग रहे हैं जेल में। ये अभी आज का है ये। सर, आपका जो मुद्दा था कि खट्टर सरकार नाकाम हुई थी, खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है। खट्टर सर बिल्कुल खटारा निकली सर, बिल्कुल। जी 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 मुद्दा आज का मुद्दा ये था कि क्या नाकाम हुई खट्टर सरकार या नहीं। ये खट्टर सरकार की मिली भगत है, ये सब मिले हुए हैं और इसलिए बाबा का नकाब उतारने में इन्होंने बहुत देर की। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जिस दिन बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी उसी दिन पूरी कैबिनेट बाबा का आशीर्वाद लेने गई थी। हरिप्रीत को खट्टर सरकार ही अभी तक छुपा के बैठी हुई थी। सवाल यही था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर बाबाओं पे जो अविश्वास है उससे क्या समाज में ये अविश्वास बढ़ा है, और ऐसे ढोंगी कैरेक्टर्स को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हुए थे। इसी को लेकर आज ये सवाल पूछा था और उम्मीद करते हैं कि अब ये वापस लौट के नहीं आएगा। इस बेताल को वापस कंधे से उतारते हैं, लेकिन एक बार फिर कल फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी, मुद्दा कोई आपके बीच का होगा। बहुत सुंदर है।